हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। ये वीडियो है 12th क्लास की अकाउंटेंसी से रिलेटेड। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल, इसके क्या स्टेप्स हैं। देखो, आप कोई भी मेथड देखो गुडविल की वैल्यूएशन करने का, सबसे पहले हमको हर मेथड के अंदर उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, मतलब मेन फॉर्मूला हमको पता होना जरूरी है। अगर आप उस मेन फॉर्मूला को एक बार लिख लेते हो तो उसमें से आप सीरीज करते हुए कुछ भी उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल के अंदर हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी होती है हमने? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, राइट। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जहां तक हमको क्वेश्चन में पहुंचना होता है, लास्ट तक। वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब बात आती है इसमें, अब ये देखो कि इसमें से आपको क्या नहीं पता है। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं पता है तो एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन होते हैं और आपको क्वेश्चन में कहा गया होता है कि आपने कितने सालों के प्रॉफिट को एवरेज करना है। मान लो आपने सिर्फ 4 सालों के प्रॉफिट को ऐड करके उसकी एवरेज करनी है, तो क्या करना? जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है बस वैसे ही फॉलो करते जाना। तो हम क्या करेंगे, चारों सालों के प्रॉफिट को ऐड करके आप उसको 4 से डिवाइड कर देना, क्योंकि जितने साल के प्रॉफिट आपने ऊपर लिखे हैं उतने ही हमने नीचे ही लिखना है। मान लो आपको 5 साल के प्रॉफिट ऐड करने के लिए कहा गया है, तो आपको एवरेज भी कितने से करनी होगी? 5 से करनी होगी। तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हमको अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉसेस दिए होते हैं, तो वो अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉसेस जिस भी साल से रिलेटेड है, जिस भी ईयर से रिलेटेड है, हमको वो आइटम उसी साल के प्रॉफिट में से एडजस्ट करनी होती है। अगर अबनॉर्मल लॉसेस हैं तो वो उसी साल के प्रॉफिट के अंदर जाकर वापस ऐड हो जाते हैं। अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट दिए हुए हैं तो जिस भी साल से, जिस भी ईयर से वो रिलेटेड है, वो अब नॉर्मल प्रॉफिट उसी साल में से हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो प्लस माइनस करने के बाद, मतलब अब नॉर्मल प्रॉफिट अब नॉर्मल लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद ही हम क्या करते हैं? इन प्रॉफिट्स की एवरेज करते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें क्या करना है? अगर आपको इक्वेशन के अंदर अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉसेस दिए हुए हैं तो आप वो पहले सेटअप कर लीजिए, उसके बाद ही हमको क्या करनी होती है? एवरेज करनी होती है। तो एवरेज करने से हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाते हैं। यहां पे हम फिट करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, उससे मल्टीप्लाई करते ही एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आंसर आ जाता है कि हमारी गुडविल की वैल्यू क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में क्या है, होता क्या है, तो इसका मैंने एक अलग से एक वीडियो आपके इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मीनिंग क्या है।